नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान उनका कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में हुआ, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन इस मंच से नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हमसे गलती हुई कि हम 2 बार उधर चले गए। अमित शाह के इस दौरे को बिहार चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान बिहार को करोड़ों रुपए की सौगात दी, जिसमें सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, बाढ़ नियंत्रण, मखाना बोर्ड की स्थापना और नए हवाई अड्डों के विकास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में जब सीएम नीतीश कुमार ने मंच संभाला तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में की। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में कई बड़े काम हुए हैं, जिससे आम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। फिर उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार को बजट में बहुत कुछ दिया गया है। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हो गई जब उन्होंने अपने पिछले राजनीतिक फैसलों पर खुलकर स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने कहा, हमसे गलती हुई कि हम 2 बार उधर चले गए। अब हमने ये तय कर लिया है कि अब यह कभी नहीं होगा, यह गलत था। अब इस बयान को कई तरह से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे उनकी आत्म स्वीकृति मान रहे हैं, तो कुछ इसे आगामी चुनाव से पहले की नई राजनीतिक रणनीति बता रहा है। अगर बिहार की राजनीति के पुराने दौर को देखें तो नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं। 2013 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, लेकिन 2017 में वापस लौट आए थे। फिर 2022 में उन्होंने फिर से महागठबंधन का दामन थाम लिया। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो उनका ये बयान अब यह कभी नहीं होगा एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार अब फिर से बीजेपी के करीब जाने की पूरी तरह से कोशिश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में अटल जी की भी भूमिका थी। उन्होंने कहा, हमको मुख्यमंत्री कौन बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, हम कैसे भूल सकते हैं? अब सब दिन वही होगा। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या यह उनके फिर से एनडीए में शामिल होने के संकेत हैं? इस बीच आरजेडी ने इस दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। पटना में लगे पोस्टरों में लिखा गया, तुम तो ठहरे परदेशी। यानी आरजेडी ने चारों इशारों में अमित शाह को बाहरी नेता करार देने की कोशिश की। लेकिन अमित शाह ने भी अपने संबोधन में बिहार की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बीजेपी का लक्ष्य बिहार का विकास है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।